आपकी जेटीसी प्रारंभ हो रही है, उसके कुछ दिनों के बाद आरटीसी प्रारंभ होगी। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया है। सबके मन में उत्सुकता होगी कि ट्रेनिंग सेंटर में कैसे जाएं, क्या सामान लेके जाएं, वहाँ पर आमद का क्या महत्व है। ट्रेनिंग जो भी संस्थाएं आपकी है, चाहे वो आरटीसी की संस्था हो, पीटीसी हो, पीटीएस हो, एकेडमी हो, जहाँ भी आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं वहाँ को स्वयं बनाना पड़ेगा, मुझे स्वयं बनाना पड़ेगा। तो सेविंग किट में जिस तरह से भी आप अपनी सेविंग कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो आपको अब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टिल लाइफ आपको पर डे दाढ़ी बनाना ही बनाना है। तो सेविंग किट अपने साथ में रखें। साथ जो है उसमें फोल्ड होने की संभावना नहीं रहती है, मिसिंग होने की संभावना नहीं रहती है। तो वहाँ पर सर्वप्रथम महत्व आमद का क्या है, साथ ही सामान रखने के लिए आप क्या सही रहेगा, बक्सा, सूटकेस इत्यादि में, इसके मन में जद्दोजहद रहती है जो भी ट्रेनिंग में जाता है। कपड़े क्या ले जाने चाहिए हमको, और खाने वाला क्या आइटम ले जाना चाहिए, डेली यूज के क्या आइटम ले जाने चाहिए, डेली रूटीन में हमको क्या करना रहता है वहाँ पर, और डेली जो शब्द सुनने के मिलेंगे, मेजर, सूबेदार मेजर, आरआई, परेड एजुटेंट, इंडोर आरआई, ये सब शब्दावलियों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का वीडियो किसी भी पुलिस के ट्रेनिंग्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए एक एक बिंदु पर हम पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हम सामान घर से लेके जाएंगे और हमको जो बैरिक मिलेगी रहने के लिए, उसमें सबसे उपयुक्त तो उन सामानों को रखने के लिए क्या होगा। बक्सा सही रहेगा, सूटकेस सही रहेगा, ट्रॉली बैग सही रहेगा, कैरी बैग सही रहेगा, क्या सही रहेगा। तो मेरा जो अपना अनुभव बताता है, मैं जो सोचता हूँ सबसे बेटर पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो स्टील या लोहे का बक्सा आता है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होता है। ज़्यादा बड़ा बक्सा न लाएं, लेकिन उस बक्से की जो है जो हाइट हो, कम से कम जो है 2.5 से 3 फीट की हाइट हो, ऊंचा बक्सा रहे और लंबाई उसकी कम हो, ताकि आपको अगर कम भी जगह मिलता है बक्सा रखने के लिए तो अपना आप बक्सा रख लेंगे। ऊंचाई उसकी काफ़ी हो बक्से की, और बक्सा बहुत ही सिक्योर रहता है। क्यों रहता है बक्सा सिक्योर, हम आगे जब सामान रखने वाली बात करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। तो मेरी समझ से आपको एक बक्सा रखना पड़ेगा, और बक्सा मजबूत बक्सा पहले से ले लीजिए, क्योंकि वो फिर आपके टिल सर्विस तक वो काम आता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए, महत्वपूर्ण सामानों को रखने के लिए सुरक्षित भी रहता है, सेफ भी रहता है। साथ के बक्सा, मेरे समझ से आप बक्सा का चुनाव करें। उसके बाद सूटकेस कोई आवश्यक नहीं है, ट्रॉली बैग कोई आवश्यक नहीं है, कैरी बैग कोई आवश्यक नहीं है। एक छोटा पिट्ठू बैग टाइप का भी एक रखें कि कहीं आपको ट्रेवलिंग करना पड़ता है, वहाँ से आपको लाइन आर्डर की ड्यूटियों में भी भेजा जाता है, तो वहाँ छोटे मोटे आप एक आध कपड़े और कुछ खाने पीने की बस कुछ कागजात उसमें रख लें। तो एक पिट्ठू बैग अच्छे किस्म का एक साथ में रख लें, और एक बक्सा रख लें। ये 2 चीज़ें हमारी समझ से पर्याप्त होगा। साथ के साथ चूँकि गर्मी का दिन है, ज़्यादा लागेज आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक दरी ज़रूर ले लें। दरी आप समझ पा रहे होंगे। उस पर बेडशीट आप एक ले लें, बेडशीट आप 2 ले लें, दरी 1 ले लें, और एक पिल्लो जिसको आप तकिया कहते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में कुछ लोग तकिया भी कहते हैं, और जो आम बोलचाल की भाषा है, एक पिलो ले लें। और पिलो ऐसा लें जो आपको आरामदेह, सेमल की रुई का सबसे अच्छा जो पिलो आता है, एक पिलो आप ले लें। तो 2 बेडशीट, 1 दरी और पिलो ले लें। गर्मी का दिन है, जब जाड़े का मौसम आएगा तो आप गद्दा या रजाई या कंबल जो भी आप अपने पसंद का लेना चाहेंगे उस समय लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आपको 1 दरी, 2 बेडशीट और 1 पिलो ये ले लेना है। तो आपका बक्सा हो गया। और दूसरा चीज़ कि मौसम बरसात का आ गया है, तो आप एक छाता अपने पास ज़रूर रखें। एक छाता ले लें, फोल्डिंग वाला ही छाता ले लें, अम्ब्रेला जिसको आप कहते हैं। और वर्दी के ऊपर या प्राइवेट कपड़े के ऊपर, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, यहाँ दिन रात 24 घंटे आपसे ट्रेनिंग के साथ साथ ड्यूटी भी ली जाती है। तो आप उस समय के लिए रेनकोट रखेंगे, तो किसी चौराहे पर भी ड्यूटी में खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, वीआईपी ड्यूटी में खड़े हैं, तो रेनकोट आपको आपके वर्दी को सेफ्टी प्रदान करेगा। तो रेनकोट जरूर ले लें, एक छाता ले लें। उसके बाद हम आते हैं कि कपड़े क्या क्या ले जाएं। तो कपड़े में आप ज़्यादा कपड़े अब आपको नहीं लाना है। पुलिस की नौकरी है, ट्रेनिंग है, आपको ज़्यादा समय ट्रेनिंग में ही व्यतीत करना पड़ेगा, तो कम ही चांस मिलेंगे। संडे और छुट्टी के दिन ही आप प्राइवेट कपड़े पहन सकते हैं। तो आप जो है प्राइवेट कपड़े 2 से 3 सेट, इससे ज़्यादा ना लें, 2 या 3 सेट
फॉर्मल पैंट शर्ट कोशिश करें लेने के लिए, या आप जीन्स टी शर्ट पहनते हैं वो भी ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 या 3 सेट प्राइवेट कपड़े रखें। अब ये बनियान की जब बात होती है तो ये ट्रेनिंग सेंटर में चूँकि गर्मी का महीना है, वर्दी पहन के आपको ट्रेनिंग भी करना है, स्कूल भी करना है, तो संडो बनियान जो होती है बगल में वो पसीने को कवर नहीं कर पाती है, जो पसीना निकलता है कवर नहीं कर पाती है। तो आप यहाँ तक बाजू का जो सफ़ेद बनियान आता है तो फुल बाजू के उसको बनियान कहते हैं, उस बनियान को आप 3 सेट ज़रूर ले लें, क्योंकि बारिश का महीना है, एक सूखे न सूखे, भीग जाए, पसीना भी होगा, तो बनियान आप 2 से 3 सेट ले लें। ये आइटम आपका मिनिमम 3 ले लें, 2 ना लें, इसको 3 ले लें। प्राइवेट कपड़े 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। बनियान फुल बनियान आप 3 ले लें। अंडरवियर भी आप 3 ले लें। तौलिया आपको एक अच्छी किस्म की तौलिया रखनी है, और साथ में गमछा भी अगर आप पसंद करते हैं तो कभी कभी गमछा आपको पसीना आ रहा है उसको पोंछने के लिए, या तौलिया सूखी नहीं है तो एक गमछा आपको ऑप्शनल में रहेगा, तो एक गमछा ज़रूरी है। आप 2 सेट रुमाल ले लें। यूनिफॉर्म देखिए मिनिमम 3 यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा, एक आप पहने रहेंगे, एक धुलने के लिए देंगे, एक स्पेयर में रखेंगे। तो यूनिफॉर्म आप वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर में भी आके, वहाँ टेलर मिलते हैं जिला मुख्यालयों पर, वहाँ भी आपका आकर वर्दी, जो इस समय गर्मी की वर्दी है, जैसा मैं आप देख पा रहे होंगे मुझे, इस तरह की वर्दी आप 3 सेट आपके पास वर्दी होना चाहिए। संस्था भी आपको सिलवाएगा एक समान रखने के लिए, कि सभी बच्चों के एक तरह की, एक कलर की, एक साइजिंग की वर्दी हो, जिसकी एक रूपता एक हो। तो वर्दी आपके पास 3 रहना चाहिए। और लॉन्ग बूट का मतलब इस तरह का, जैसे हमको मैंने बूट ये जो पहना है तो रेड कलर का बूट है, तो ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तब ब्लैक कलर का पहना जाता है। तो बहुत सी कंपनियों के 500 से स्टार्ट होकर और 17-18 तक में बहुत अच्छे बूट मिल जाते हैं। तो आप एक ब्लैक का आपके पास लॉन्ग बूट रहना चाहिए, काले रंग का। आरब शू, जैसा हम फार्मल ड्रेस में शूज जो पहनते हैं, कटर आता है आगे से और उसमें लेग्स बंधे रहते हैं फीता, तो उस तरह के आरब शू आपके पास एक होना चाहिए, जो स्कूल टाइम में आप पहन सकते हैं। और पीटी करने के लिए परेड, जो आईटी और पीटी 2 प्रकार की होती है, तो पीटी करने के लिए आपके पास पीटी शूज होना चाहिए, वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की। और एक आप अपना सफ़ेद ही रंग में प्राइवेट, या जिसको आप स्पोर्ट्स शूज़ कहते हैं, विभिन्न कंपनियों के, कैंपस के, एडिडास के, या जिस कंपनी के अभी आप पसंद करते हैं, तो एक जो स्पोर्ट्स शूज़ रखें वो सफ़ेद ही रखें। किसी ट्रेनिंग सेंटर में स्पोर्ट्स शूज़ में भी पीटी कराया जाता है, और आप उसको प्राइवेट कपड़े में भी पहन सकते हैं। तो एक स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर रखें। खाकी कलर के मोजा 3 रखें मिनिमम, और एक अपना प्राइवेट मोजा रखें। सफ़ेद टी शर्ट आपको लेना ही लेना है, 3 सफ़ेद टी शर्ट ले लीजिए। सफ़ेद टी शर्ट का मतलब इस यहाँ तक की बाजू का, हाफ बाजू के जो टी शर्ट आते हैं जिस पर कुछ लिखा ना हो, ये नहीं कि कोई चीज़ उस पर लिखा हो, क्योंकि अगर आरटीसी जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में आप प्रशिक्षण करेंगे, आपके टी शर्ट पर उसको बैक में छपवाया भी जाता है कि आरटीसी बस्ती या आरटीसी मेरठ, आरटीसी मुरादाबाद, जिस संस्था में जाएंगे उस संस्था के सिंबल के लिए, और आपका एक चेस्ट नंबर मिलता है वो उस पर छपता है। तो आप सफ़ेद टी शर्ट 3 रख लें। लोअर जो है आपका ट्रेनिंग सेंटर तय करेगा कि आपको सफ़ेद लोअर पहनना है, खाकी लोअर पहनना है, गुलाबी कलर का लोअर पहनना है, किस कलर का लोअर पहनना है वो लोअर आपकी संस्था, ट्रेनिंग संस्था जिसमें जाएंगे वो तय करेंगी। हो सकता है कि वहाँ के कैंटीन में भी आपको उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये आपको लोअर की व्यवस्था करना है। बैरेट कैप, एक गोल वाला कैप होता है जो 6 साइड कैप ऐसे करके आप पहनता है आदमी, उसमें ताज लगा रहता है आँख की बाईं साइड के ऊपर उस कैप पर, उस तरह का आपको वो ट्रेनिंग सेंटर में ही कैंटीन में मिल जाएगा। तो बैरेट कैप आपको 2 रखने हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कपड़े और पहनने वाले आइटम में है। सीधे खाने वाले आइटम में क्या ले जाएं आप, तो घर से आपको कुछ चीज़ें ले जानी है जो वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, या मिलती भी हैं तो ओरिजिनल का संभावना कम रहता है। जैसे आप ट्रेनिंग में रोज़ 5 किलोमीटर मिनिमम आपको दौड़, 2-3 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ही है। इस उम्र में आपको घी की आवश्यकता है, तो शुद्ध देसी घी का जो है व्यवस्था आप गाँव से करके ले जाएँ, अगर हो सकता है, मिल सकता है तो शुद्ध देसी घी ले जाएंगे तो मिनिमम 2 केजी एक बार ले जाइए। आपको अगर घी सूट करता है ट्रेनिंग में तो कंटिन्यू फिर घर वालों से मंगाते रहिएगा, नहीं सूट करता है तो बहुत लोग घी छोड़ भी देते हैं, लेकिन अधिकतर फिजिकल करने वाले लोग घी जरूर इस उम्र में, क्योंकि आप 20 से 25-30 के बीच में हैं तो आपको घी खाना चाहिए। तो 2 केजी घी ले जाएँ। गुड़ अपने पसंद के अनुसार, अगर गाँव में आपके बनता है, कुछ आइटम डाल के लोग बनवाते हैं
तो 2 केजी गुड़ ले जाएं, चना जरूर 2 केजी ले लें, बादाम आधा केजी ले लें, किशमिश आधा केजी ले लें, अखरोट ले लें। ये आइटम ऐसे हैं जिनको आपको साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप एकाएक घर छोड़ रहे हैं या कहीं भी रहे हैं तो आप अलग तरीक़े का जीवन व्यतीत आपने किया है। अब आपको सामूहिक रूप से एक जीवन व्यतीत करना है ट्रेनिंग सेंटर में। एक ही बैरिक में 100-100 लोगों को रहना है। तो ये आइटम आप इसी बक्से में भी रखेंगे। इसलिए बक्सा महत्वपूर्ण है कि आप जो है सूटकेस में, बैग में, ट्रॉली बैग में ये सब घी के डब्बे, गुड़, चना, बादाम ये रखना पॉसिबल नहीं रहता है। और जो अपना बक्सा रहता है उसमें एक साइड किनारे में खाने वाला आइटम, एक साइड किनारे में अपने कॉपी किताब या कपड़े आप जो रखना चाहते हैं रख लेंगे। साथ में देखिए ट्रेनिंग सेंटर पानी की बोतल 1 लीटर वाला स्टील वाला जरूर ले लें। स्कूल में जाते हैं इंडोर क्लासेस करने के लिए तो छोटा कैरी बैग के साथ अपना पानी का बोतल भी ले गए, बार बार आपको पानी पीने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग सेंटर में सारी चीज़ें उपलब्ध रहेगी, जो कुछ भी नहीं ले जाएगा वो भी ट्रेनिंग करेगा बढ़िया से। वहाँ पर आपको सुबह चाय मिलेगा, दलिया मिलेगी। दलिया में जैसे ग्रेन के उसके कई अनाज के, गेहूं का भी, जौ का भी वो दलिया मिला के और दूध में पकाया जाता है, चीनी डाला जाता है। उस तरह का दलिया भी आपको सुबह पीटी करने के बाद, परेड करने के बाद आपको दिया जाता है। चाय भी दिया जाता है। मेस में जब जाएंगे आपको तो फल भी दिया जाएगा। फल कैसा होगा? जिस तरह का मौसम होगा, आम, सेब, केला, अनेक प्रकार के जिस तरह के मौसम आते रहेंगे उस तरह के उपलब्धता के आधार पर मेस मैनेजर आपको फल भी प्रोवाइड कराएंगे। मेस में किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर में जो है शाम को गणना के बाद दूध भी मिलता है, तो दूध की भी व्यवस्था रहती है। ये सारी व्यवस्थाएं आपको ट्रेनिंग सेंटर में, स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। बहुत अच्छी व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों में हो गया है। आपको लगेगा कि हाँ आप विश्व के किसी अच्छे संस्थान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। साथ ही के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेली यूज में, क्योंकि अभी आप स्टडी लाइफ में थे, कभी 1 हफ्ता पर दाढ़ी बनाते थे, कभी इच्छा हुई लगातार 2 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन आपने ब्रशे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक अनुशासन है, एक डेली रूटीन है। तो आपको डेली यूज की कुछ सामान अपने साथ रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है शेविंग किट है। शेविंग किट मतलब अपना आप दाढ़ी मूछ आपको स्वयं अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। आपके सर के बाल बनाने के लिए वहाँ पर नाई उपलब्ध रहेंगे, बार्बर शॉप रहेगा, लेकिन अपना दाढ़ी आप कंघा करते हैं, कंघा रखें, साबुन, तेल और गर्मी के हिसाब से कुछ ऐसा पाउडर रख लें जो घमौरियों के लिए अच्छे पाउडर माने जा रहे हों, उन पाउडर को रख लें। एक अपना शीशा जरूर रखें, क्योंकि शीशा एक बैरिक में तो सामूहिक रूप से लगी रहती है अपना वर्दी वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन अपने बक्से में वो शीशा रखे रहेंगे। शीशा निकाले, सवेरे दाढ़ी बना लिए तो आपकी दाढ़ी सही से बन जाएगी, आप अपने फेस को भी देख पाएंगे। तो शीशा आप मस्ट है यहाँ पर। अपना ब्रश पेस्ट आप ले जाएंगे। डेली रूटीन में क्या करना रहता है ये महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग सेंटर एक अनुशासन का वह आधार स्तंभ है जहाँ से एक अनुशासन की आपके पूरे मन मस्तिष्क में, शरीर में नींव पड़ जाती है। आप भविष्य में उसी अनुशासन पर काम करते हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का एक अपना रूटीन है। उस रूटीन में आपको अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को ढालना होगा। रूटीन क्या रहता है? अमूमन मान के चलिए कि 4 बजे सुबह आपको जग जाना पड़ेगा पर डे। इसमें आलस आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर 4 बजे सुबह आप नहीं जगेंगे तो आप 5:30 बजे तक तैयार नहीं हो पाएंगे। तो 4 बजे आपको जगना ही जगना है। जगने के बाद आपको क्या करना है? फ्रेश होना है, शेविंग करना है, ब्रश करना है, स्नान करना है और यूनिफॉर्म अपना वर्दी धारण करना है। ठीक 5:30 बजे, 5:30 पर जिस बैरिक में भी आप रह रहे हैं उस बैरिक के निकल के सामने एक बताए हुए सिस्टम के तरीके से आप फालिंग हो जाएंगे। फालिंग होने का मतलब खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर आप 25 की टोली है, 20 की टोली है, 22 की टोली है, आपका एक एक टोलियाँ बन जाती हैं। उसका एक कमांडर, आप ही लोगों के बीच में से एक कमांडर नियुक्त हो जाता है। वो कमांडर आपको बताएगा यहाँ पर खड़ा होना है, ऐसे ऐसे खड़ा होना है, यहाँ से इस तरह से चलना है। तो आपको खड़ा होने का तरीका भी सीखना है, वहाँ से कैसे परेड ग्राउंड तक जाना है वो भी तरीका सीखना है। तो 5:30 बजे आप बैरिक के सामने फालिंग हो गए और बैरिक से आपको कमांडर एक कमांड देकर, एक संकेत के माध्यम से एक तरीके के मार्च कराता हुआ परेड ग्राउंड ले जाएगा। परेड ग्राउंड में फाइलिंग करके फिर वहाँ पर आपको आपके उस्ताद मिलेंगे, ITI PTI, उनको हैंडओवर कर देगा। फिर वहाँ से वो लोग आप पर कमांड शुरू करेंगे। तो आपको परेड ग्राउंड पहुँचना है। अमूमन मान के चलिए कि 8:30 बजे तक, 5:30 से 8:30 तक आपका ग्राउंड में परेड होता है। फिर आपको कमांडर आपको ग्राउंड से फिर उसी बैरिक में ले आकर छोड़ता है। फिर आप हाथ मुंह धुलते हैं,
और 9 बजे से भोजन स्टार्ट हो जाता है आपका मेस में। 9:45 बजे तक आप मेस में भोजन करेंगे, पुनः आएंगे, 10 मिनट आराम करेंगे और ठीक 10 बजे फिर जो है इंडोर क्लासेस के लिए, इंडोर का मतलब कमरे के अंदर जो क्लासेस होंगे, कानून की जो पढ़ाई होगी, अन्य सब्जेक्टों की जो पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की जो पढ़ाई होगी, उसके इंडोर क्लासेस के लिए आपको 10 बजे फिर कमांडर उसी बैरिक के सामने आपको फाइलिंग करेगा, इंडोर क्लासेस के लिए ले जाएगा। फिर इंडोर क्लासेस में आप बैठ जाएंगे और वहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी पढ़ाई होगी। फिर 2 बजे आप छूटेंगे वहाँ से स्कूल से, फिर उसी बैरिक में कमांडर आपको लेकर चला आएगा। 2 से लेकर 3 बजे तक आप आराम करेंगे अपने बैरिकों में। 3 बजे आराम करने के बाद फिर आप जो है फ्रेश व्रेश होकर और फिर यूनिफॉर्म पहन के और फिर परेड ग्राउंड के लिए बैरिक के सामने फाइलिंग होंगे। कमांडर फिर आपको ले जाएगा, शाम तक फिर 5:30 बजे तक परेड होगी। परेड के बाद पुनः आप बैरिक आएंगे और 2 घंटा का बीच में गैप मिलता है, उसमें आप कुछ काम करेंगे। ठीक 8 बजे से पहले आपको उसी मेस में खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद आपको रात्रि गणना के लिए आरटीसी मेजर द्वारा सीटी बजाई जाएगी। जितने ट्रेनिंग सेंटर, सपोज करिए कि 500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 500 लोग इकट्ठा होंगे, उनकी काउंटिंग होगी, रिपोर्ट होगी, कौन अब्सेंट है, कौन मौजूद है। तो रात्रि में रोल कॉल, जिसको रात्रि गणना कहा जाता है, वो 8 बजे होगा। 8 बजे के बाद पुनः आप अपने बैरिकों में जाएंगे और 10 बजे तक आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपकी आदत बनी हुई है कि हम 4 बजे भोर तक पढ़ेंगे, 3 बजे सुबह तक पढ़ेंगे, रात्रि में पढ़ेंगे। वो सब आदतों का त्याग करते हुए यहाँ एक रूटीन निर्धारित किया गया है कि 10 बजे बैरिक की लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट ऑफ होगी, सबके लिए ऑफ होगी। तो आपको पढ़ना है वही 8 से लेकर 10 के बीच में। 2 घंटे में जो आपने पढ़ लिया उसके बाद लाइट आपकी ऑफ कर दी जाएगी। ऑफ करने के बाद सभी लोग 10 बजे सोएंगे और सुबह 4 बजे पुनः जग जाएंगे अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए। इसमें कुछ लोगों की रात में आपको अपनी ही सुरक्षा के लिए संतरी ड्यूटी, पिकेट ड्यूटी, बैरिक ड्यूटी, गेट ड्यूटी, ड्यूटियां भी लगेंगी, लेकिन वो रोज़ रूटीन से नहीं आ पाती हैं। महीने में 2-4 दिन आपकी नाइट ड्यूटी भी पड़ेगी। तो ये तो आपका डेली रूटीन रहा। ये खाने के कुछ आइटम हो गए, ये कपड़े हो गए, ये सामान हो गए। एक मोटा मोटा इतने में ही निपट जाता है। और जो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, आप बहुत ही होनहार और पढ़ा लिखा आपका बैच आ रहा है, बहुत ही तेज़ तरह का बैच है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डेली रूटीन में 2-4 नाम सुनने को मिलेगा। एक तो मेजर साहब का नाम सुनने को मिलेगा। मेजर साहब वो होते हैं जो पूरी जो ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी कैडेट ट्रेनिंग करने के लिए कांस्टेबल गए हैं, उन सबके रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का एक इंचार्ज होता है जिसको मेजर कहा जाता है। तो मेजर साहब के नाम से बोला जाता है। पूरी परेड को परेड कराने का, चाहे रात्रि गणना कराने का, स्कूल ले जाने का, सारी जिम्मेदारी मेजर साहब की होती है। तो मेजर साहब एक शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा। दूसरा, इनसे ऊपर एक सूबेदार मेजर आपको मिलेंगे और तीसरे एक आरआई मिलेंगे। बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ आरआई आउटडोर अलग होते हैं, माने ग्राउंड के लिए, और इंडोर आरआई अलग होते हैं। जो कानून और अन्य पढ़ाइयाँ होती हैं उसके आरआई अलग होते हैं। तो ये जो रिजर्व इंस्पेक्टर पद है आरआई, ये आउटडोर इंडोर के लिए अलग होते हैं। अगर आप जिले की आरटीसी में जाएंगे तो वहाँ पर केवल एक ही आरआई आपको मिलेंगे। अब बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2-2, 3-3 आरआई मिलेंगे। तो आपको मेजर शब्द सुनने को मिलेगा, सूबेदार मेजर, आरआई, परेड एजुटेंट सुनने को मिलेगा, इंडोर आरआई सुनने को मिलेगा। जो लोग आपको पढ़ाएंगे वो एसआई टीचर भी होते हैं, इंस्पेक्टर टीचर भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर टीचर भी होते हैं, साथ में एपीओ भी होते हैं, पीओ भी होते हैं, एसपीओ भी होते हैं। और जिस संस्था में आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उस संस्था का एक प्रधानाचार्य भी होता है। तो बड़े ट्रेनिंग सेंटरों में जाएंगे तो वहाँ डीआईजी एंड एबव, एडीजी स्तर तक, डीजी स्तर तक के लोग प्रधानाचार्य की भूमिका में होते हैं। तो उनको प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग सेंटर वहाँ का कहा जाता है। जैसे पीटीसी है, मुरादाबाद है, मुरादाबाद एकेडमी है, सीतापुर पीटीसी है, गोरखपुर पीटीएस है, उन्नाव है, सुल्तानपुर है, आरटीसी चुनार है। तो वहाँ पर एसपी से लेके डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी तक के रैंक के लोग प्रधानाचार्य हो सकते हैं। अगर आप किसी जिले की आरटीसी में कर रहे हैं तो वहाँ के जो एसएसपी हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, वही आपके प्रधानाचार्य भी हैं। तो ये शब्द आपको सुनने को मिलेगा। उम्मीद है कि कुछ एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा।
इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है जो हमने ऊपर लिख रखा है, आमद का क्या महत्व है। कुछ लड़के ऐसा सोचते हैं कि चलो क्या हुआ, 17 को बुलाया गया, हम 20 को पहुंच जाएंगे, 21 को पहुंच जाएंगे, लेकिन आमद का इम्पोर्टेंस ये है कि जिस डेट में आप अपने ज़िले में आमद कराते हैं तो वहाँ एक जीडी चलती है जिसको बोला जाता है जनरल डायरी। जनरल डायरी आजकल ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज है। आप जिस समय जाके वहाँ पर आमद का मतलब वहाँ इन करते हैं, इन करने के बाद आप एंट्री कराते हैं तो CCTNS के तहत, जो आजकल कंप्यूटर CCTNS के थ्रू चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसके थ्रू FIR भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन जनरल डायरी भी है। तो जनरल डायरी में एंट्री हो जाता है। एंट्री जब ही करेंगे तो एक टाइम और डेट और एक GD नंबर, 3 एक साथ जनरेट होगा, GD नंबर, टाइम और डेट, और ये जनरेट स्वतः हो जाएगा। उसके बाद आप चाहकर भी इसमें ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे और ये लखनऊ तक कंट्रोल रूम तक शो करेगा। तो आप अगर आपसे पहले कोई एंट्री करा लेता है तो उसका पहले माना जाएगा, आपका बाद में माना जाएगा। आप 2 दिन लेट कराते हैं, जितने दिन लेट कराएंगे उतने दिन का आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो आपका जो तनख्वाह है, जिस दिन आप आमद कराएंगे उसी डेट से आपकी पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। आप लेट कराएंगे तो आपका लेट पेमेंट बनेगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि 17 को बुलाया गया है, कोई विशेष परिस्थितियां ना हो तो आप 17 की सुबह ही जाकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर आमद करा दें। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ज्वाइनिंग लेटर आपको कल प्राप्त ही हो गया है। जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं प्राप्त हुआ है या किसी कारण से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, तो अपने वो RTC JTC में, जहाँ उनको ट्रेनिंग के लिए नामित किया गया है, वहाँ पहुंचकर अपनी आमद कराएं। साथ में क्या ले जाएं, अब ये डॉक्यूमेंट में क्या आप साथ ले जाएं, तो साथ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तो 2 जरूर साथ ले जाएं, क्योंकि आपकी अकाउंट सैलरी खुलेगी वहाँ पर। क्योंकि सभी बच्चों की जो भी ट्रेनीज हैं, जिस बैंक में आपकी सैलरी जाएगी वो बैंक खुद वहाँ पर आएगा और वहाँ आपका सैलरी अकाउंट खुलवाया जाएगा। तो सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़रूर आप साथ में ले जाएं, ताकि आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपकी सैलरी अकाउंट भी खुलेगी, जिसमें अगले महीने का आपका वेतन भी जाएगा। तो ये 2 कागजात आप ज़रूर ले जाएं। और कोई चीज़ की आप अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई कागजात आपके पास हो, ज़रूरी हो फॉर्म भरने के लिए या अन्य काम के लिए, उन कागज़ों को ले जाएं। लेकिन फ़िलहाल ये आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूर ले जाएं। बाकी आज के ज़माने में ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ हम नहीं ले पाए, तो पहले का ज़माना नहीं रह गया कि आपके पास सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। आपके घर रिश्तेदार के लोग पहुंचा देंगे। मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप के ज़रिए चला जाएगा, मेल के ज़रिए चला जाएगा। तो अब आज के समय में कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। जो ये सामान कुछ भी आप नहीं ले जाएंगे, आप जाके ट्रेनिंग सेंटर में भी ये सारे सामान खरीद सकते हैं। उस जिला मुख्यालय पर भी सारा सामान उपलब्ध रहेगा। ये तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि आपको ये डेली यूज के लिए ये रखने चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ट्रेनिंग से रिलेटेड और कोई भी आपको अगर जानकारी की आवश्यकता होती है तो कमेंट में लिखिएगा कि इस चीज़ पर, ट्रेनिंग से रिलेटेड इन बिंदुओं पर एक वीडियो की आवश्यकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर समय मुझे मिलेगा तो 5 मिनट निकाल के फिर उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार शुभकामनाएं है कि आप विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल के संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं। अनुशासन बनाए रखिएगा, डिसिप्लिन का पुलिस में महत्व है। आपको ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा जो भी चीज़ें आपको सिखलाई जाती है आपके जीवन के लिए, सर्विस के लिए सिखलाई जाती है। डिसिप्लिन ज़रूर बनाए रखिएगा, अनुशासन ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि अनुशासन ही देश को भी महान बनाता है और व्यक्ति को भी महान बनाता है। और जिस संस्था में हम काम करते हैं उस संस्था को भी एक अलग पहचान देता है। परिवार में भी अनुशासन है, परिवार की एक अलग पहचान देता है। तो अनुशासन बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।